जैन साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही को फोकस मानते हुए हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट किए और झारखंड जीके में हम लोग राज्य व्यवस्था को पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने कार्यपालिका के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधायिका के बारे में चर्चा किया था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से रिलेटेड ट्रिक भी देखा, राज्यपाल से रिलेटेड ट्रिक भी देखा, राज्यपाल के बारे में जाना। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हैं, इनकी नियुक्ति की, इनकी योग्यताएं की, सबकी चर्चा एक एक करके करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको यूजफुल चैनल लगे तो सब्सक्राइब अंत में करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर मुख्यमंत्री होते कौन हैं। तो देखिए, एक जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। यानी जो मतलब कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रधान होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक यहाँ भी राज्य में इसी प्रकार होता है। वास्तविक प्रधान जो कार्यपालिका प्रधान होते हैं, कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वो तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक उनकी शक्तियों का यूज मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का छोटा सा परिचय था। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो जब भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो आंसर आप राज्यपाल टिक करेंगे अगर ऑप्शन में रहेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यपाल अपने मन से किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री चुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? देखिए, जिस भी राज्य में मान लीजिए बहुमत अगर बीजेपी को आया हुआ या जेएमएम को आया हुआ है, मैं झारखंड की कंपेयर में बात करता हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी की बात करता हूँ। चलिए, अगर मान के चलिए कि बीजेपी नहीं, मैं XYZ लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर ये किसी का उदाहरण भी देना हो तो मान के चलिए XYZ, ठीक है, XYZ कोई पार्टी है, ठीक है। इस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया, मतलब कहना कि मतलब 81 सीट झारखंड में है, इनको 41 सीट प्राप्त हो गया, ठीक है, XYZ पार्टी को। अब ये XYZ पार्टी में जितने भी 41 विधायक हैं ये चुनेंगे। मान के चलिए कि बी को ये बहुमत दल का नेता चुन लेते हैं कि ये जो बी हैं यही हमारे बहुमत दल के नेता रहेंगे, यानी यही हमारे नेता रहेंगे। ये 41 विधायक इनको चुनते हैं, बी को। तो राज्यपाल क्या करेंगे, यही बी को जो है वो नियुक्त कर देंगे किसके, मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक है। उनकी शपथ भी राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है, कराया जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कार्यकाल की, ठीक है। यहाँ नियुक्ति हम लोग जान गए, अब कार्यकाल की चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः याद रखिएगा कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। लेकिन ऐसा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। जब तक इनको बहुमत प्राप्त होगा तब तक ये इनके नेता बने रहेंगे, ठीक है। जब तक ये इनको बहुमत प्राप्त होगा तब तक, अगर बीच में भी चाहेंगे इनको हटाने के लिए तो हटा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार मुख्यमंत्री आप बन गए तो 5 साल के लिए परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। मुश्किल समय जैसे मान के चलिए कोई आपात वगैरह आते हैं या कोई महामारी वगैरह, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है कार्यकाल को, ठीक। एक बार में 6 महीना, फिर इसको बढ़ाया जा सकता है आगे। अगर योग्यता की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों योग्यता, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री से रिलेटेड संविधान में कोई भी योग्यता निश्चित नहीं की गई है, यानी संविधान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री की योग्यता नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है इस बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि वो विधानसभा के मतलब सदस्य होने चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आज मुख्यमंत्री आप विधानसभा के सदस्य होना ही चाहिए, बाद में भी आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जब पहली बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया 2000 में, जब झारखंड अलग हुआ। फिर वो रामगढ़ से उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की और फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहे। यानी अगर बहुमत दल, अगर XYZ अगर चाहे तो हमको भी या आप में से किसी एक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन आपके लिए आवश्यक यही होगा कि 6 महीना के अंदर आपको कहीं से चुनाव लड़ना होगा विधानसभा का और उसमें जीत हासिल करना होगा। अगर आप इन केस अगर आप जीत हासिल नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी आपका जो ये है आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा भी एक घटना हुआ था, याद करिए। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उनको हासिल करना था बहुमत और वो तमाड़ से चुनाव लड़े थे। याद रखिएगा, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तमाड़ से, ठीक है। तमाड़ से चुनाव लड़े और उनके खिलाफ जो थे वो राजा पीटर थे, ठीक है। लेकिन वहाँ संयोगवश ये होता है
कि राजा पीटर जो है वो जीत जाते हैं और शिबू सोरेन हार जाते हैं, और जैसे ही शिबू सोरेन हारते हैं उनकी जो सरकार गिर जाती है, यानी सभी की सदस्यता रद्द हो जाती है। अब देखिए अभी वर्तमान में ही आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी की शायद आ रहा है कि सदस्यता रद्द की जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरा क्या होता है, अभी तक तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो योग्यता की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग कार्य की बात करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो होते हैं इनकी अगर कार्य को देखा जाए तो ऐसे तो इनके बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो 2-3 होते हैं, जिसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसको याद रखना आपको जरूरी है। पहला तो याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद और बीच में आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, और यहाँ पर हो गया राज्यपाल। ये इनके बीच पत्राचार का माध्यम है। ठीक है, यानी अगर मंत्री परिषद को कोई बात अगर राज्यपाल तक पहुंचानी है तो ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ ये कहाँ बोलेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे, मुख्यमंत्री इनको पहुंचाएंगे बात। ठीक है, ये तो आपने पहला देखा। दूसरा कि अगर राज्यपाल को कोई बात अगर मंत्री परिषद को बताना है तो ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये मुख्यमंत्री को बताएंगे और मुख्यमंत्री इनको बताएंगे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बीच का एक कड़ी है। ठीक है, जो कि इधर उधर मैसेज को करते हैं। दूसरी बात है इनका बहुत सारा कार्य है, समस्त जो कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, लेकिन उनको करते कौन है, मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि कभी भी इनको है पहुंचाना होता है तो मंत्री परिषद की बात तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पहुंचाते हैं, राज्यपाल को अगर मंत्री परिषद तक कोई बात पहुंचानी होती है तो मुख्यमंत्री के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का मुख्यमंत्री का जो सेशन है समाप्त होता है। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो मुख्यमंत्री का डिस्कशन है हम लोगों ने वहाँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया था, एक एक चीज़ जाना था, क्रम जाना था, सबसे कम कार्यकाल किनका था, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका था, सब ने हम लोगों ने वहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया था। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम लोग स्थानीय निकाय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे तो हालांकि इसमें मैंने कुछ बताया वैसे नहीं है, आप लोगों को सब मैंने तो ऐसे ही बिना लिखे हुए पढ़ा दिया था। तो आप इसे